अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सीखेंगे सुकून असली के एतबार से मद फ़रई की अक़साम। मद फ़रई के दो असबाब हो सकते हैं। नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 जज़म या तशदीद। अगर सबब हमज़ा हो तो मद फ़रई की दो अक़साम होती हैं, मद मुत्तसिल वाजिब और मद मुनफ़सिल जायज़। और अगर सबब सुकून आर्जी हो तो मद फ़रई की तब भी दो अक़साम बनती हैं, मद आरिज़ लिस्सुकून और मद आरिज़ लीन लिस्सुकून। सुकून असली के एतबार से मद फ़रई की 5 अक़साम हैं। नंबर 1 मद लाज़िम कलमी मुसक्कल, नंबर 2 मद लाज़िम कलमी मुख़फ़्फ़फ़, नंबर 3 मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल, नंबर 4 मद लाज़िम हरफ़ी मुख़फ़्फ़फ़, नंबर 5 मद लाज़िम लीन। सबसे पहले हम देख लेते हैं मद लाज़िम कलमी मुसक्कल को। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। लाजिम से मुराद है लाजमी तौर पर, ज़रूरी तौर पर ये मद होगी। कलमी से मुराद ये मद कलमे में आएगी, कलिमात में होगी। मुसक्कल का मानी है भारी। इस मद में आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 कलिमा एक हो, नंबर 2 कलमे में हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, नंबर 3 हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के फौरन बाद सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद हो। तो मद बनेगी मद लाजिम कलमी मुसक्कल। यह आपके सामने मिसाल है अद्दौलीन। आप देख सकते हैं कलिमा एक है, कलमे के अंदर हरूफे मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है। खाली अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के फौरन बाद लाम पर सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद है। मद बनी मद लाजिम कलमी मुसक्कल। और दूसरी मिसाल है दाबतन। यहाँ भी आप देख सकते हैं कलिमा एक है, कलमे के अंदर हरूफे मद्दा में से अलिफ मद्दा मौजूद है। खाली अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के फौरन बाद बा पर सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद है। तो यहाँ पर भी मद लाजिम कलमी मुसक्कल बनी। लिहुक्मुहा मद यमुद बिमिकदार सित्ता हरकात, यानी इसको 6 हरकात खींचने का हुक्म है। नंबर 2 पर है मद लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़। पहले इसके लुग़वी मायने जान लेते हैं। मद का मायने है खींचना, लंबा करना, दराज करना। लाजिम से मुराद लाजमी तौर पर, ज़रूरी तौर पर, कलमी से मुराद है कि कलमे में आएगी ये वाली मद। और मुखफ़्फ़फ़ के मायने हैं हल्की, हल्का। इसमें भी आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सेम पॉइंट्स हैं इसके 3। कलिमा एक हो, कलमे के अंदर हुरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, और तीसरे पॉइंट में आपने देखा था मद लाजिम कलमी मुसक्कल में कि हरूफ़ मद्दा या खड़ी हरकत के फ़ौरन बाद सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद हो। तो मद लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़ में यहाँ पर सिर्फ ये चेंजिंग है कि वहाँ मुसक्कल में सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद होना ज़रूरी है, और यहाँ पर मद लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़ में कलिमा एक हो, कलमे के अंदर हरूफ़ मद्दा में से कोई हर्फ मौजूद हो या खड़ी हरकत में से कोई हरकत मौजूद हो, और उसके फ़ौरन बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद हो। जैसे आल आना। कलिमा एक है, कलमे में हमज़ा पर अलिफ मद्दा के कायम मुकाम खड़ा ज़बर मौजूद है, और खड़ा ज़बर के फ़ौरन बाद लाम पर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। तो यहाँ पर मद बनी मद लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़। इसकी एक ही मिसाल है। नंबर 3 मद लाजिम हरफ़ी मुसक्कल।
मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। लाजिम के मायने हैं ज़रूरी, यानी लाज़मी तौर पर ये मद होगी। हरफ़ी के मायने हैं कि हरूफ़े मद्दा हरूफ़े मुक़त्तआत में हो। मुसक्कल के मायने हैं भारी, यानी हरूफ़े मद्दा हरूफ़े मुक़त्तआत में हो और हरूफ़े मद्दा के फ़ौरन बाद सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद हो, तो मद बनती है मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल। याद रखिए, जिसमें मद लाज़िम हरफ़ी आएगा तो वो हरूफ़ में होगी, हरूफ़े मुक़त्तआत में, हरूफ़ में होगी वो मद। और अगर कलमी का लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है तो वो कलमी होगी, कलिमात में होगी, अल्फ़ाज़ में होगी, ठीक है? तो यहाँ ये आपके सामने मिसाल है, अलिफ लाम मीम। बज़ाहिर तो हमें शर्त मद और सबब मद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर लाम को खोल कर लिखेंगे तो हमें शर्त और सबब दोनों नज़र आएंगे। लाम में आप देखें अलिफ खाली, इससे पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक है, तो मीम साकिन और मीम मुतहर्रिक के यकजा होने से तशदीद बनी। तो यहाँ हमारा सबब दूसरा भी पूरा हुआ। लाम हरूफ़े मुक़त्तआत में से है और लाम में अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद मीम पर सुकून असली तशदीद की सूरत में मौजूद है। तो मद बनी मद लाज़िम हरफ़ी मुसक्कल, क्योंकि अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली बसूरत तशदीद मौजूद है। तो इसका हुक्म भी सित्ता हरकत है, यानी मद लाजिम की 5 अक़साम हैं, तो पांचों अक़साम जो हैं उनका हुक्म सित्ता हरकत है, 6 हरकत इसको खींच कर पढ़ना ज़रूरी है। नंबर 4 मद लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ। इसके भी पहले लुग़वी मानी जान लेते हैं। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। लाजिम के मायने हैं ज़रूरी, हरफी से मुराद कि ये हरूफ में आएगी। और मुखफ़्फ़फ के मायने हैं हल्की, यानी हरूफ़े मद्दा हरूफ़े मुक़त्तआत में हो और हरूफ़े मद्दा के फ़ौरन बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद हो, तो मद बनती है मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़्फ़फ। जैसे क़ाफ़। बज़ाहिर तो हमें शर्त मद और सबब मद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम कॉफ को खोल कर लिखेंगे तो हमें शर्त और सबब दोनों नज़र आएंगे। जैसे उर्दू टेक्स्ट में हम लिखें कॉफ, कॉफ के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली, अलिफ मद्दा और अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद फ़ा पर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। यानी कॉफ हरूफ़े मुक़त्तआत में से है और कॉफ में अलिफ मद्दा के फ़ौरन बाद फ़ा पर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है, तो मद बनी मद लाज़िम हरफ़ी मुखफ़्फ़फ। लिहुक्मुहा मद यमुद बिमिक़दार सित्ता हरकत, यानी इसको 6 हरकत खींचकर पढ़ना ज़रूरी है। नंबर 5 है मद लाज़िम लीन। मद के मायने हैं खींचना, लंबा करना, दराज करना। लाज़िम के मानी है ज़रूरी तौर पर मद होगी और लीन के मायने हैं हरूफ़े लीन। इसकी शर्त ये है कि हरूफ़े लीन हरूफ़े मुक़त्तआत में हो और हरूफ़े लीन के फ़ौरन बाद सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद हो, तो मद बनती है मद लाज़िम लीन। जैसे काफ, हा या आइन, सॉद। अगर हम आइन को खोल कर लिखेंगे तो हमें शर्त और सबब दोनों नजर आएंगे, बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहे। आइन पे आप देख सकते हैं, आइन को अगर आप खोल के देखें तो आइन के ऊपर जबर, आगे या साकिन से पहले जबर, यालीन और यालीन के फौरन बाद नून पर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है। यानी आइन हरूफे मुक़त्तआत में से है और आइन में यालीन के फौरन बाद नून पर सुकून असली जज़म की सूरत में मौजूद है, तो मद बनी मद लाजिम लीन। लिहुक्मुहा मद यमुद बिमिक़दार सित्ता हरकत, यानी इसको 6 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔